नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पब्लिक स्कूल बेला की स्थापना के बाद से ही दरभंगा में शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर बीके मिश्रा ने महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अब उनके पुत्र राहुल मिश्रा ने नेहरा के राघोपुर में संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की है, जहां 400 छात्रों के लिए हॉस्टल एवं सीबीएसई आधारित क्वालिटी एजुकेशन एवं बच्चों में सभी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए आज इसका विधिवत उद्घाटन राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया। संजय झा ने आज इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए सराहना करते हुए कहा कि आज के ये युवा पैसे को अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, जिससे पूरा विकास, बिहार का विकास होगा। इस मौके पर संजय झा ने बिहार के बजट के विषय में चर्चा की, कई मुद्दों को बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के तमाम बच्चों को आधुनिक तकनीक शिक्षा प्राप्त होगी। इस मौके पर हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ललित यादव एवं जदयू विधायक डॉक्टर अजय विनय कुमार चौधरी, डॉक्टर मुरारी मोहन झा भाजपा विधायक, इसके अलावा शहर के सभी प्रमुख गणमान्य प्रोफेसर, एडवोकेट, डॉक्टर्स सभी यहाँ मौजूद थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। उद्घाटन का एक कार्यक्रम वहाँ शिक्षाविद और क्वालिटी एजुकेशन स्कूल का नईबला बीके मिश्रा जी, राज्यसभा में हमारा संगे सांसद बहन धर्मशिला गुप्ता जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल मंदिर जी, बैजू बाबू, कमलाकांत झा जी, अशरफ हुसैन साहब, शमशाद साहब, विरुद्धा प्रयास करें। आप सुदूर तो बिहार में किछ रहे, आप तो किशनगंज से हो जेबे, पहले लगे किशनगंज सुदूर छे, आप किशनगंज से पटना जेबे वो 5 घंटा 5.5 घंटा में यह देश है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार, ये बात ध्यान रखना चाहिए। आप सुदूर कहाँ छिपे, आप कनेक्टिविटी है स्कूल से बिहार में, जो कुशेश्वर स्थान से दरभंगा 1.5 घंटा में पहुंच सके, ई देश है सरकार के कतों से कतों पहुंच सके। और ऐठा एतेक बृहद हमरा नहीं आइडिया रहा जे स्पेशियस स्कूल स्कूल में स्पेसो कम रही है, लेकिन प्ले ग्राउंड, हॉस्टल और जब पास का रिकॉर्ड वाले हैं स्कूल चलने का जो हिसाब से विद्यार्थी का पढ़वे, तो निश्चित रूप से एहि क्षेत्र में बहुत लोग बच्चा का बाहर पढ़वे पठवे एक फेल है। किछ बात का तो याद रखबाक चाहिए, नहीं बिसरबाक चाहिए। एक फेल रहे जते बिजनेसमैन रहे, जते होटल चलने वाला रहे, जते डॉक्टर रहे, सब बिहार छोड़ कर भाग। बिहार में इन्वेस्टमेंट करे की हिम्मत करता रहे हिम्मत इन्वेस्टमेंट है बिहार में पूंजी लगवे हिम्मत का रहे बिहार जो रहे सो भाग गए छोड़ के डर से। 15-20 साल का कहानी है। 15-20 साल में आप लोग का ट्रस्ट भेले कि नहीं जे सरकार टाइप के एलिमेंट का कखनो प्रोटेक्ट नहीं कर, टाइप के जो लोग पूंजी लगवे ले जाए कम से कम और किछ दिए कि नहीं। लेकिन ये बात तो जरूर होबाक चाहिए कि जे कोनो सरकार में जो लोग से अगला दिन साहब का तंग रहने से ऊपर तो वही दिन भाग जाए। या कल्चर रहे बिहार में, या कल्चर बदलने बिहार में एखनो नहीं देखे छे। माइंडसेट कहाँ बदलले एखनो देखे हमें कि पुलिस वाला के कहे छे कि तुम डांस करो, माइंडसेट देखिए इतने दिन के बाद वो नेचर नहीं बदलले। ध्यान रखना चाहिए, गलती से कतो मौका भेट गए तो ठीक करे में तो बहुत समय लगे छे, लेकिन गड़बड़ करे में एक टेरियो का बीच सब जे गलहा छे से एक बेर में साफ कर। ताहि दुआरे हम तो यह कहब जे मिथिला का हम सब ठाम जाकर कहे छी, राजनीति एक तरफ, मिथिला का समय एखन ले
मिथिला के टाइम FNLA नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार एक बेस बिहार में मना देगी और बहुत दिन के बाद एक डबल इंजन के सरकार काज कर रही है। दूटा बजट ले 2024 में 2025 में आदरणीय वित्त मंत्री जी यही मिथिला का धरती पर आए रहे आ शायद पहली बारी अनुभव भेल है कि मिथिला पार्लियामेंट में सहो और पूरा देश में मधुबनी साड़ी पहल के देश के वित्त मंत्री देश का बजट पहल मतलब मिथिला का पहचान प्रधानमंत्री मॉरिशस में जाकर मखान दौड़ रहा छथिन जे ओतुका प्रधानमंत्री छथिन। मिथिला हमर घर में है ये आए नहीं मिथिला सुदूर गांव में संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल यानी कि स्कूल के नाम में मिथिला के संस्कृति वो झलक रहे स्कूल हम अपना सुदूर गांव माँ जानकी जनक नंदिनी के पवित्र भूमि पर आए स्कूल के उद्घाटन सत्र में हम मिले हुए अवसर पर उपस्थित थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय कुमार झा जी, उनका बगल में थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ विधायक केवटी के विधायक आदरणीय डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, गुरुदेव आदरणीय पीके झा सर, सभागार में उपस्थित आदरणीय बैजू बाबू, आदरणीय कमलाकांत बाबू और स्कूल के उज्जवल भविष्य के हम कामना करे छी और संगे समाज के लोग सब काफी जुटल है। सबसे आग्रह निवेदन जे संस्था के घर में बनल है विकास दिन दुगुना रात चौगुना संस्था प्रगति करे से अपने लोग विशेष ख्याल रखबे। राहुल जी सब से संस्थापक जी सब हम कह चाहे राज्य सरकार के द्वारा 25% बच्चा 25% गरीब बच्चा के मुफ्त शिक्षा देके निश्चित रूप से इलाका के गरीब के कल्याण ले वो 25% के संख्या पूरा हो ये बात के अपने से हम निवेदन करे और निश्चित रूप से भी हो इलाका के बच्चा लोग के दिक्कत हो कोचिंग ट्यूशन संस्था बनल है ज्ञान दिले ज्ञान प्रदान कर इलाका के बच्चा स्कूल सब पूजा समारोह हुआ था। हम लोग यहाँ के निदेशक राहुल मिश्रा जी, विनोद कुमार मिश्रा जी के अनुरोध पर हम लोग पूजा समारोह में भी आज जब उद्घाटन समारोह है उसमें भी हम लोग को निमंत्रण और आमंत्रण दिया। हम लोगों के लिए अपने ही क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल खुलने से अपार हर्ष और खुशी हो रहा है। हम लोग इस क्षण को भुला नहीं सकते हैं और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि शिक्षा के जगत में तो पहले से यह परिवार अग्रसर आगे रहा ही है, लेकिन इस मणिगाछी राघोपुर में सुदूर इलाका में ये संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन होने से और सत्र प्रारंभ हो जाएगा आज के बाद, तो इस इलाका के जो गरीब मेधावी छात्र हैं, जो छात्राएं हैं जिनको दरभंगा और आगे के शहर में जाने में कठिनाई होती थी, एक अच्छा शिक्षा और इस शिक्षण संस्थान से अच्छे बच्चे निकल के जाएंगे यहाँ से, तो मणिगाछी का राघोपुर का नाम रोशन होगा
और उसमें संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल का भी नाम रोशन होगा। मेरा ससुराल भी है, राघोपुर मेरा ससुराल भी है और उस नाते से मैं इस जगह से बहुत पहले से परिचित हूँ। मैं इस इलाके में आते रहता था और देखता था कि इस इलाके के बच्चे दरभंगा, मधुबनी, पटना सब जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है। अतः जब मुझे ज़मीन उपलब्ध हुआ तो मैंने सबसे पहले ये स्कूल बनाया है। इसका सर कैसा खुशी है, लगातार आप वर्षों से देखिए, हमारा तो अपना सपना है कि हम मिथिलांचल में ना तो इंडस्ट्री है, ना किसी तरह का कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी है। हम तो मिथिलांचल को एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। वो अकेले हमसे नहीं संभव है। उसमें हमारे साथ और बुद्धिजीवी लोग जुड़ेंगे और नया नया संस्थान खोलेंगे और यहाँ पर लोग, यहाँ ही के बच्चे, बिहार ही के बच्चे नहीं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे आकर के कोचिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो ये सही मायने में ये एजुकेशनल हब होगा और यही मेरा सपना है। सर इस विद्यालय में किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या क्या होगा? इस विद्यालय में हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएंगे और CBSE के करिकुलम के अनुसार ही उनकी पढ़ाई होगी। और पढ़ाई के अलावे उनको जो है तो खेल कूद, नाट्य, संगीत, चित्रकला